अब विधानसभा में भी वही बात करें। 5 सेकंड दे दीजिए। अच्छा लीजिए, ओके सुरेंद्र राजपूत लीजिए, बोलिए, उसके बाद अनुराग। बोलिए सुरेंद्र भाई, बोलिए। देखो आलोक भाई, ये बड़ी बात नहीं कहता, आपका मुख्यमंत्री पर्ची और खर्ची का होगा, इस चीज को लिख लो। खैर जो भी होगा गमला ही होगा। और वो 5,000 रुपए के मुचलके पर वो लोग रिहा है, चूंकि केस चलना है। इस तरीके की भाषा आप लोगों से अच्छी नहीं आंख, लेकिन आप लोग चूंकि संगत से अपनी मजबूर हो तो आप लगाओ। चूंकि आपको मैं कह सकता हूं आपका पुराना परिवार है, कहीं ना कहीं हम लोगों से एसोसिएटेड परिवार है। दूसरी बात, एक चीज तो तय है मानक भाई, शहजाद भाई को अब कांग्रेसी प्रतिद्वंदियों की दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, आप पार्टी की। जब आलोक भाई जैसे लोग शहजाद भाई के दुश्मन हो गए हैं कि मां उस बेचारे को क्या नाम, यहां पर खुलेआम चैनल में उसने एक ही तो बात कही थी, बिहारियों को झावन और पता नहीं क्या क्या कहा था। तू आ गया क्या? तो आज की डेट में ये मैं मान गया हूं कि एक बिहारी सब पर भारी। आलोक भाई ने अपने बिहारी होने का वो कर दिया, शहजाद भाई को पूरा बदला ले रहे हैं। वो एक चीज जान लीजिए, तो जो उन्होंने इतनी खुशी मुझे आज से उनको कहा था। तो अब जो आप जो है ना, आप बहुत भाई आपके रहते शहजाद भाई को किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं। और अब मेरी समझ में आ गया शहजाद भाई अब भाजपा में। अजय आलोक क्विक रिस्पांस, फिर अनुराग डांडा। लेकिन आपने बहुत गड़बड़ किया जी। देखिए ऐसा है कि शहजाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से लगे। वो तो देख रहा है, गाली जो दिए थे बिहारी को, अच्छा काम किया था ना। मुझे अपने घर जाना है। अनुराग डांडा, आप भी जब भी बात कीजिएगा हमारे अनुराग, वर्तमान राष्ट्रीय आपको कांग्रेस पार्टी से समर्थन की उम्मीद है, दरकार है अनुराग? अब जब ये भ्रष्टाचार के केस बीजेपी दिल्ली में खोलेगी और फिर हो सकता है जेल भेजने की कोशिश हो आपके नेताओं को? नहीं, देखिए मैं तो मानक जी, अजय आलोक जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा ये भी बदलेंगे वो भी बदलेंगे। भाई मेरे दिल्ली को बख्श देना, दिल्ली का नाम मत बदलना। आपको तो अब झुक जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। वो इनका नजर आ गया कि इनको क्या करना है। इनको करना है सीवीसी खेलना है। हाँ ये कर लो पहले। चुनाव में हार जीत से पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। अगर ऐसे खत्म होनी होती तो वाजपेयी जी 4 बार चुनाव हारे थे, बीजेपी तो शुरू होते ही खत्म हो जाती। फिर तो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि एक बार काम ले लिया किसी से तो जैसे आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मोदी जी खुद कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। कहते हैं कि उनको तो हटा दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, मैं नहीं जाऊं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अब छोड़ दीजिए सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र भाई ये बताइए ना जरा थोड़ा, ये पंजाब की सरकार चलेगी क्या? आम आदमी पार्टी दिल्ली में और टूटेगी क्या? क्या आम आदमी पार्टी जो एक रेवोल्यूशन के तौर पे आई थी, क्या उसका अंत, काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं मानक भाई, लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण आ गई दिमाग में। आलोक भाई चूंकि बिहार से ही हैं, इसलिए खाली पहले एक लाइन कह रहा हूं। आलोक भाई से पूछना है कि भाजपा के प्रख्यात बड़े नेता जो हमारे यहां से गए थे, इनके नूरे नजर प्रधानमंत्री ने भी जिनके बारे में बोला था, वो शहजाद पूनावाला साहब बिहार चुनाव तक डिबेट में दिखाई देंगे क्या? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये जरूर पूछ लीजिएगा इनसे, अभी मत पूछिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा। अब आप आ जाइए पंजाब के पीछे पड़ गए। पंजाब में मानक भाई बहुत बुरी स्थिति, आप पढ़े हैं भाई, हम थोड़ी पढ़े। आप पंजाब की सरकार अपने बोझ से गिरेगी। तुम्हें कैसे पता चला? पंजाब में बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, ना तो मुख्यमंत्री की हनक है, ना वहां सरकारी का क्या नाम एमएलएस की हनक है, ना क्या नाम वहां ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। बाकी नेताओं की हनक है। वहां पर अफसरशाही बेलगाम है। सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य में राजनीति से इतर कई काम करने पड़ते हैं, और वो राजनीति से इतर कोई काम नहीं हो पा रहा है, और वो सारी चीजें राजनीति में हो रही है। अब तो कल भगवंत मान ने भी कह दिया कि हमारे विधायक फ्री हैं, जिसको चाहे मुख्यमंत्री चुन ले। सबके सब चोर हैं साले। ये तो मेरा आरोप नहीं है, ये तो भगवंत मान साहब ने स्वयं कहा है। तो आप भारतीय जनता, सॉरी क्या नाम, आम आदमी पार्टी, तू समझा? हाँ
नहीं तू समझा नहीं। की सरकार पंजाब में अपने बोझ से गिरेगी। कांग्रेस उसमें कोई रोल नहीं। कांग्रेस हमेशा रचनात्मक रोल निभाएगी, कांग्रेस सकारात्मक रोल निभाएगी, कांग्रेस पंजाब को बचाने का रोल निभाएगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये हम आपको जिम्मेवारी से कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अपने बोझ से और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? जा पूछ क्या। सुरेंद्र राजपूत, जैसे बनी थी आपके खिलाफ बनी थी ना, आपसे मेरा मतलब कांग्रेस के खिलाफ पूरा आंदोलन चला के बनी थी। कांग्रेस भ्रष्ट है, ये सब भ्रष्ट हैं। वो दिल्ली मॉडल तो हार गया इस बार चुनाव में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दो बातें राजनीति से अलग मैं बात कह रहा हूं। अनुराग भाई हमारे मित्र हैं और प्रवक्ता हैं, अच्छे पत्रकार हैं। एक चीज जान लीजिए, झूठ के पैर ज्यादा नहीं होते हैं। जितना झूठ इन्होंने शीला जी के खिलाफ बोला था, वो सारा का सारा सच बनकर के अरविंद केजरीवाल के सर पर आ गया है। बात तो सही है। नंबर 1 और नंबर 2 मैं आपको इसका भी उदाहरण देता हूं। अजय भाई भी सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे, अनुराग भाई भी सहमत। असम गण परिषद हुई थी जब प्रफुल्ल महंता की अपना असम अकॉर्ड के बाद वो आई और हॉस्टल से लड़के प्रफुल्ल महंता के और भृगु फूकन के, दीपक के, ये सारे के सारे लोग सीधे क्या नाम राजभवन में शपथ लिए थे। और उसके 10 साल बाद असम गण परिषद का क्या हुआ? खत्म। आपके सामने आज भी असम गण परिषद है। तो मुझे तो ये कहना है कि लोकतांत्रिक ढंग में बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रहे हैं आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। झूठ बोल करके, देखिए झूठ उदाहरण तो कम से बोल कम करके जो लोग लाएंगे राजनीति को, राजनीति में विश्वास की बहुत आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में आज पहुंच चुकी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं सहमत हूं सुरेंद्र जी की इस बात से कि कांग्रेस का ना कोई रोल दिल्ली में था, ना कोई रोल पंजाब में होने वाला है। दोनों जगह पे लोग इनको पूरी तरह से अब रिजेक्ट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में मजबूती के साथ सरकार चलाई, अब दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। चल झूठा। पंजाब के अंदर बहुत शानदार सरकार भगवंत मान जी चला रहे हैं, कहीं सरकार नहीं हिलने वाली। पहले 92 थे, अब 95 हो चुके हैं वहां पे विधायक। इनके बाजवाजी बोले 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हमने पूछा कि भाई आपके भाई तो आपके संपर्क में थे नहीं, पार्टी छोड़ के गए जब। ओके, तो मुझे लगता है कि टाइम खत्म। अजय आलोक 20 सेकेंड। आम आदमी पार्टी अब बचेगी या उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है? और पंजाब में क्या होगा अजय? ये क्या बात करता है यार? देखिए, आम तो मैं कहता है नहीं हूं, इनको तो आम अराजक पार्टी है ये, और बेसिकली अब चूसे हुए आम की तरह हो गए। गुठली अब फेंकने का समय आ गया है। वैसे ही मई जून से हम लोग आम खाना शुरू कर देंगे, गुठली फेंकना शुरू करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल गुठली की तरह ही फेंके जाएंगे। इनमें कुछ बचा नहीं है। यहां पे सुरेंद्र भाई ठीक कह रहे हैं कि धीरे धीरे विघटन की तरफ चली कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। और देखा, मैंने कहा था ना, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। आम आदमी पार्टी को निपटाने में लगे हैं बीजेपी और कांग्रेस। बहुत जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।